अभी हमने फॉइड के इवेंट में एंट्री करी और एंट्री करते हमें मिल गए बहुत ज़्यादा हमारी फील्ड में फेमस सौरभ जैन। और सौरभ जैन अभी जो है जापान की ट्रिप पे थे, तो अभी जापान का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे बताओ। लाइफ चेंजिंग। लाइफ चेंजिंग मतलब क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो इंडिया से डिफरेंट लगी और क्या क्या चीज़ें आपने सीखी, तो वो सारा एक्सपीरियंस आप हमें बताइए। सबसे बड़ी चीज जो मुझे वहां पे देखी, अगर मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बोलूँ तो मेंटालिटी चेंज। क्या मेंटेलिटी लगी? मतलब जैसे अपन इंडियन मेंटालिटी क्या होती है कि अपन कोई भी जैसे घर बनाते हैं तो अपन लाइफ टाइम कॉस्ट के बारे में नहीं सोचते प्रोडक्ट। अच्छा। मतलब अपन देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक दरवाजा ले रहे हैं, तो भाई ये दरवाजा 10,000 का, ये दरवाजा 15,000 रुपए का। तो जनरल सी मेंटेलिटी मान लो 10,000, 12,000, 15,000। आप बताओ इंडियन कौन सा दरवाजा लेगा? ऑब्वियसली बात है सस्ता ही लेगा। सस्ता 10-12,000। बट जापान में 20,000 वाला भी ऑप्शन होगा ना, तो लोग उसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके। क्यों? क्योंकि उन लोग देखते हैं कि भाई मेरा घर जो बन रहा है वो 5 साल 10 साल के लिए, 50 साल 60 साल के लिए बन रहा है। अब मैं 10-20 साल में कोई चीज चेंज नहीं करना चाहता। इंडियंस क्या करेंगे, 10,000 का लगाएंगे, फिर वापस चेंज करके वापस 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, लाइफ टाइम कॉस्ट 20,000 ही हो जाएगी। बट शुरू में 20,000 इन्वेस्ट नहीं करते। मतलब ओवरऑल लॉन्ग टर्म विजन रख लेंगे, लॉन्ग टर्म उसका क्या मेंटेनेंस, क्लीनिंग, ये बहुत ध्यान रखते। अच्छा, वो अपन ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते कि भाई आपका ये मेंटेनेंस पे कैसा रहेगा, इसको क्लीन करते बनेगा नहीं बनेगा, कितनी परेशानी आएगी। वहाँ मैंने देखा एक कचरा, मतलब हम जितने यहीं खड़े हैं ये साफ है, बट इतना कचरा मैं पूरे जापान में नहीं देखा। अच्छा इतना साफ है वो पूरा पूरा टोक शहर, हर शहर। आई थिंक मुझे लग रहा है सीन शायद इसलिए भी है सौरभ की, क्योंकि वहाँ पे ना जैसे यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है ना, तो हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं है, हम खुद उठा करके उसको क्लीन कर देंगे, ये एक मेंटेलिटी है वहाँ पे। मेरी खुद की मेंटालिटी इतनी चेंज हो गई थी वहां पे कि ऐसा है कि अगर एक थोड़ा भी कचरा होगा ना तो मैं अपने जेब में रखूंगा। और डस्टबिन नहीं था कहीं, कहीं डस्टबिन नहीं था। डस्टबिन ढूंढने में जान निकल जाती, और फिर भी मैं अपना कचरा अपने बैग में या जेब में लेके घूमता रहता था। तो वो मेंटालिटी ऑटोमेटिकली लोगों को देख के वहाँ चेंज हो गई। तो मैं बोलूँगा सबसे बड़ा चेंज ये था कि मेंटालिटी शिफ्ट बहुत बड़ा देखा। अभी इंडिया में आगे वो चीज़ जो आपने वहाँ पे सीखी उस पर अप्लाई कर पा रहे हो? मैं अपनी लाइफ पे अप्लाई कर पा रहा हूँ, बट आई डोंट नो ओवरऑल कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, बट मैं अपनी लाइफ पे काफ़ी देख रहा हूँ चीज़ें कि आई एम ट्राइंग टू बी मोर क्लीनर, आई एम ट्राइंग टू बी मोर मेंटेन। मैंने 15 दिन एक के पैर में चप्पल नहीं देखी। अच्छा। Everyone was so professionally dressed, that was something else. And people use, मेरा वॉकिंग का यहाँ पे एवरेज है 3,000, वहाँ था 26,000। अरे भाई सॉरी। तो ऐसा क्यों, मतलब वहाँ पे क्या जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स है वो नहीं थे या फिर आप अपना मेट्रोज है। अच्छा मेट्रोज ही है। तो पैसे वाले लोग भी मेट्रो में चलते हैं। ओके, जितने भी पैसे वाले वो तक मेट्रो में चलते हैं लोग। बाइक्स, टू व्हीलर्स तो है ही नहीं ज्यादा, साइकिल चलाते लोग, और या तो टैक्सीज है या तो मेट्रोज है, प्राइवेट कार्स भी बहुत कम है। ओके। तो पूरा पूरा रिलायंस ऑन गवर्नमेंट के जितने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है, एंड दैट वर्क्स प्रीटी वेल। बट हाँ, ये चल रहा है इसलिए किसी के पेट भी नहीं है। अच्छा। तो आई लव्ड इट। मतलब ओवरऑल मैं बोलूँगा कल्चरली वाइज एंड वही तो आपका नहीं मतलब रिप्लेक आप तो जापान के बन गए पेंट, आपका भी, मेरा तो कभी नहीं था। मुझे एक चीज़ और बताओ सौरभ कि जैसे इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटीरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या चीज़ है वहाँ पर देखी डिफरेंट इंडिया से, और क्या चीज़ कुछ सिमिलरिटी भी देखी एज अ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो चीज़ सिमिलर हो, तो वो दोनों में आप बताइए कि क्या सिमिलर देखा और क्या आपने अलग देखा। देखो, एक चीज़ है मैंने सिमिलर देखी, दैट इज मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ कि जो हम यूज़ कर रहे हैं या फर्नीचर्स है यूज़ कर रहे हैं वो वही है। बट उसी में डिफरेंट क्या है कि वो हम इंडिया में हमारे ट्रेडिशनल डिज़ाइंस थे, जैसे आर्चेस थे और बहुत सारे मटेरियल्स जैसे वुड को जैसे हम यूज़ करते थे, कार्विंग और वो सारी चीज़ें, वो हम लोग अब छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर या जापान में? इंडिया में छोड़ते जा रहे हैं, बट जापान में उन लोग जो मॉडर्निज्म ला रहे हैं वो अपने पुराने स्टाइल को खींचते हुए ला रहे हैं। ओके, जैसे वाबी शाबी इनका कुछ प्रिंसिपल्स है, और या फिर जैसे स्क्रीन्स होती है इनकी, तो वो जो स्क्रीन्स होती है वो शेंजी या शेजुई कोई कोई एक नाम होता है, वो ट्रेडिशनल मैंने जो महल में देखा वही नए घरों में देख रहा हूँ, वही होटल्स में देख रहा हूँ, बट उसका मॉडर्नाइज वर्जन देख रहा हूँ। ओके। अपने चटाई होती थी, मैट होती थी, यार अब किसी के घर में होती है, बिल्कुल नहीं होते। वहां पे उन लोगों ने वो मैट को इंस्पिरेशन लेके ऐसी मैट्स बनाई है जिससे आप फ्लोरिंग बना सकते हो, फर्नीचर में लगा सकते हो, मॉडर्न फर्नीचर में लगा, मल्टीपर्पस। ओके। और उसी को मॉडर्नाइज कलर देके, मॉडर्नाइज पैटर्न्स देके, टेक्सचर देके यूज किया है। तो वो लोग अपनी रूट्स नहीं छोड़ रहे। मॉडर्निज्म तो वहां भी आ रहा है, बट वो अपनी रूट्स नहीं छोड़ रहे, हम अपनी रूट्स छोड़ दे रहे हैं। मतलब बेस जो है वो उनका, वो उसको नहीं छोड़ रहा, उसी के ऊपर ही काम कर, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग अपना बेस छोड़ के दौड़। आई थिंक मुझे लग रहा है सर वहाँ पर जो जैसे वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे नीचे बैठ के खाना खाते हैं, जैसे मैंने देखा है। दोनों है, वहाँ डाइनिंग टेबल्स भी है और वो नीचे बैठ के भी जो उनकी टेबल होती है वो भी है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि मेरे को लगता था बहुत ट्रेडिशनल है, बट दे आर ऑल्सो पिकिंग अप मॉडर्निज्म, आई थिंक मोर देन अस। ओके। तो ये
एक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। वो चीज़, और बाकी देखो जो आपने 15 दिन में एक्सपीरियंस करा, आई थिंक उसको आपने समझाने की कोशिश करी, लेकिन जो आपने एक्सपीरियंस किया मतलब नहीं एक्सप्लेन कर बहुत मुश्किल है, बट हाँ वो मेरे ख्याल से वो मेरी लाइफस्टाइल में धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होना दिख रहा है। यानी वो दिख रहा है आपके, मतलब आपने जो जो स्टोरीज भी रेगुलर आप डाल रहे थे, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा वो चल रहा है। हाँ बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, इवन लाइक जो लोग थे वहाँ पे, जैसे मैं टॉस्टिम के साथ गया था, तो वहाँ पे जो टॉप मोस्ट लीडर्स थे वो भी इतने हम्बल थे, एंड दे वर मीटिंग मी लाइक दे नो मी फ्रॉम एजेस। नहीं, मैंने आपका ही शायद वहाँ पे एक छोटी सी क्लिप देख रहा, आपके शायद कोई थे, तो वो ये बता रहे थे कि शायद कि सौरभ जापान में भी बहुत फेमस है, ऐसा करके मैंने देखा। मतलब ऐसा था कि वहाँ पे लोग जब जा रहे थे, क्योंकि ये जैसे सोशल मीडिया वो इंडिया में अभी इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया, बट बाहर की कंट्रीज़ में उतना नहीं है, तो यहाँ के लोगों को भी वहाँ देखा जाता है। तो जो लोग तो हिंदी समझते हैं वैसा हिंदी नहीं समझते, लोग ट्रांसलेशंस पे देखते हैं। तो जैसे जो रिसर्च कर रहे हैं, जैसे बाहर के ब्रांड्स को इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है, वो हमारे वीडियोस देख के ही, जैसे आप डाल रहे हो यूट्यूब में, तो दे सर्च कि भाई अगर विंडोज़ के ब्रांड है तो सिस्टम एल्यूमिनियम विंडोज़ इन इंडिया, तो वो देखते हैं कि भाई कौन है, क्या बन रहा है, क्या प्रेवलेंट हुई है नहीं हुई है। अभी आते थे मॉर्निंग में और देख रहा था कि आपने जो विंडो सिस्टम से याद आया कि आप शायद किसी से मीटिंग करके आए जो विंडो सिस्टम को इंडिया में लेके आए। तो आपकी वो मीटिंग कैसी रही, वहाँ पर आपने क्या क्या? बहुत अच्छी रही। वो संदीप माथुर सर है, सो वो फिनेस्टा में थे कुछ 16 साल, 2002 से उन्होंने अपना करियर चालू किया था, और 16 साल उन्होंने पूरा यूपीवीसी विंडोज़ को इंडिया में बिल्ड किया है के फिनेस्टा के साथ। और वो कॉन्सेप्ट कहाँ था, हमारे यहाँ तो वुडन विंडोज, बिल्कुल बिल्कुल। यूपीवीसी तो हमारे देखते देखते। अब यूपीवीसी के बाद फिर 2018 में उन्होंने सिस्टम एल्यूमिनियम विंडोज टॉस्टम के साथ, जापानीज ब्रांड है, वो इंडिया में लेके आया। पेनिस्टा के थ्रू? नहीं, ये टॉस्टम इज डिफरेंट पार्ट। वो फ्रॉम फिनेस्टा शिफ्टेड टू टॉस्टम एंड देन व्हाट यू फ्रॉम यूपीवीसी नाउ सिस्टम एल्यूमिनियम। अब सिस्टम एल्यूमिनियम विंडोज के साथ मेजर पॉइंट उनका शिफ्ट होने का ये था क्योंकि जो स्पैन है वो बड़ा हाँ, और उस पे और बेटर है, दैट इज प्रीमियम मोर साइड, बट दैट इज आल्सो समथिंग न्यू जो इंडिया में था नहीं। हाँ, क्योंकि टच एंड फील में लगता है बेटर हो जाता है, और फिर फील और दिखने में भी बहुत ज्यादा सबसे बड़ी चीज तो स्पैन्स बोलो। स्पैन तो खैर वो तो बड़ी रहे। हाँ, तो जैसे अपन यूपीवीसी में कहीं ना कहीं हाइट लिमिटेशन है 7-8 फीट की, इस पे मैंने वहाँ पे 22 फीट मतलब 4 मीटर के भी आपके स्पैन हाइट देखा है, जो कि आर्किटेक्चर को ही पूरी तरीके से चेंज कर देगा जापान में, और वो इंडिया में भी आएगा। सो और ऑलमोस्ट आ चुका है, कई कई पे की सीरीज है जो आ चुकी है। और ये कि मतलब टीयर 2 टीयर 3 में इतना पेनिट्रेशन है, लेकिन टीयर 1 में तो लोग वो कह रहे हैं कि हमें तो इस तरीके से चाहिए। चाहिए फॉर श्योर। नहीं, इवन टीयर 2 भी, जैसे जो वहाँ आर्किटेक्ट्स गए थे, दे वर मोस्टली फ्रॉम टीयर 2 सिटी के नासिक, एंड देन फिर केरला में भी दे वर, कोच्चि के पास कोई एक एरिया है नॉर्थ। पता इंडिया के आपको और भी डिजाइनर्स मिले थे? 4 आर्किटेक्ट्स जिनको अवार्ड मिला वहाँ पे, तो 4 आर्किटेक्ट्स इंडिया के थे, मतलब एशिया के पूरा अवार्ड था, तो 4 आर्किटेक्ट्स इंडिया के थे, थाईलैंड के थे, वियतनाम के थे, तो ऐसे काफ़ी सारे आर्किटेक्ट्स भी थे वहाँ। ओके। और मैं वहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, ये फॉयड में नीचे आपका होम, आपके ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, तो ये क्या आपने थोड़ा सा बताएंगे? कंटेंट कोलैबोरेशन? जैसे ये पॉयड के साथ हम लोग का काफ़ी टाइम से बात हो रहा था, मतलब पिछले साल से बात हो रहा था कि दे वांटेड अस टू कवर द इवेंट कंप्लीटली। तो सागर ने कोई सोर्स लड़ाई थी क्या आपके लिए? लगाई होगी तो मुझे नहीं पता, थैंक्स टू सागर दिट, बट येस ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो लाइक नाउ कंटेंट क्रिएशन इज ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स टू अस एज एंड दिस इज वन ऑफ इट। मतलब मैं 2019 पे पहली बार जब फोएड आया था, तो मैं एज अ विजिटर आया था, एज अ जस्ट फ्रेश आर्किटेक्ट आया था, एंड 2019 से आज अपना 2024 एंड है, ऑलमोस्ट 5 साल की डिफरेंस में कमिंग हियर एज अ तो अचीवमेंट ही है, तो इट फील्स गुड, इट फील्स रियल। वो तो मतलब ये चीज जो जिसके होती है वही फील कर सकते हैं, कितना अच्छा फील हो रहा है कि बोर्ड में नाम आ रहा है। सही बात है। चलो, थैंक यू सौरभ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा बात करके।